विद्यार्थियों, हम दूसरे अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं और भाग एक में हमने मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में पढ़ा था और शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण के लिए क्या कारक होते हैं, उसके बारे में हमने भाग एक में पढ़ लिया है। आज हम भाग दो में मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी इन नगरों के बारे में विस्तार से पढ़ा है, लेकिन आज रिवीजन करते हुए कुछ मुख्य बिंदु जो इन नगरों के बारे में खास बातें हैं वो आज हम यहाँ दोबारा से उसकी दोहराई करें। जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन नगर मेसोपोटामिया का रहा वह उरूक था। इसकी स्थापना 3000 ईसा पूर्व में एनमरकर ने की थी और यह नगर फरात नदी के तट पर स्थित था और वहां इन्नाना देवी का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया था। इन्नाना देवी एनमरकर की कुल देवी थी। 3000 ईसा पूर्व में जो सुमेरिया का शासक एनमरकर था उसने इस नगर की स्थापना की थी और उस नगर में इन्नाना देवी का एक भव्य मंदिर भी बनाया था। तो उरूक नगर की स्थापना, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार ये पूछा जाता है कि उरूक नगर की स्थापना कब और किसने की थी। तो एनमरकर ने की थी 3000 ईसा पूर्व में और एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक 2700 ईसा पूर्व, लगभग 300 वर्ष बाद जब एनमरकर ने वहां पर शासन किया, उसके 300 वर्ष बाद 2700 ईसा पूर्व में गिलगेमिश नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक, शक्तिशाली था लेकिन क्रूर और अत्याचारी भी था। एक महाकाव्य भी गिलगेमिश ने लिखा है। गिलगेमिश का महाकाव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो दो ये राजा हुए हैं बहुत बड़े, एनमरकर और गिलगेमिश उरूक नगर में। ये सबसे प्राचीन नगरों में से एक था और एनमरकर ने इसकी स्थापना की थी और ये फरात नदी के तट पर स्थित था, उरूक नगर। दूसरा नगर है उर नगर। ये भी मेसोपोटामिया का एक बड़ा ही प्राचीन नगर था। फरात नदी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित था और इस नगर की जो स्थापना है वह मेसनी पद ने 2670 ईस्वी ईसा पूर्व में की थी। यह एक व्यापारिक नगर था, एक बंदरगाह भी वहां पर थी। तो दूर दूसरे देशों के साथ भी उर से व्यापार होता था। यहां तक कि सिंधु घाटी के जो नगर थे वहां पर भी उर से व्यापार होता था। उर में कोई निर्माण बहुत सुनियोजित तरीके से मकानों का नहीं किया गया। सफाई स्वच्छता का वहां कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। जो घर का कचरा है वो गलियों में डाला जाता था। घर में रोशनी के लिए खिड़कियां नहीं होती थी, दरवाजे से ही रोशनी आया करती थी। तो इतना नियोजित तरीके से उर का निर्माण नहीं किया गया था। ये वहां की एक विशेषता थी। उरूक और उर के बाद अब मारी नगर, यह 2000 ईसा पूर्व में खूब फला फूला। कई बार इस नगर पर आक्रमण भी हुए। मारी के लोगों के कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। मारी नगर भी 2000 ईसा पूर्व में ये फला फूला और जिमरिलियम यहाँ का एक बहुत बड़ा शासक हुआ है जिसने वहाँ एक महल बनाया था। तो जिमरिलियम का राजमहल, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये बड़ा ही भव्य ये भवन था जिसमें लगभग 260 कमरे थे। तो मारी का जिमरिलियम का महल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके अलावा कुछ अन्य नगर भी स्थापित हुए हैं, जैसे किश। ये लगभग 3000 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। यहाँ का पहला शासक उर्तुंग था, बड़ा पराक्रमी था और 2800 से लेकर 2400 ईसा पूर्व तक ये किश नगर उन्नति के शिखर पर था। लगश भी सुमेर के प्राचीन नगरों में से एक था और वहां का जो पहला शासक था वो उर्नीना था। और गुड़िया भी एक
प्रसिद्ध शासकों में, लगश के महान शासकों में गुड़िया नाम का एक राजा भी हुआ है। निन्वे ये दजला नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। इसकी स्थापना 1800 ईसा पूर्व में नीनस ने की थी। असुरबनिपाल भी वहां का एक प्रसिद्ध शासक हुआ और उसने कला के क्षेत्र में, निन्वे में कई प्रकार के मंदिर, भवन, इमारतें, कला के क्षेत्र में अद्वितीय विकास असुरबनिपाल के समय में हुआ था। निमरूद ये दजला नदी के दक्षिण तट पर स्थित था। इसकी स्थापना शलामनेसेर प्रथम ने 1295 ईस्वी ईसा पूर्व में की थी। इस नगर में अनेक भव्य मंदिर और भवनों का निर्माण निमरूद में भी करवाया गया। तो हम देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया में कला के क्षेत्र में एक अद्वितीय विकास उस समय हुआ है। खासतौर से जो भवन निर्माण थे, महल बड़े सुंदर बनाए गए थे, मंदिर बहुत अच्छे बनाए गए थे उस समय। तो ये मेसोपोटामिया की एक खास विशेषता है। बेबीलोन ये एक बड़ा ही प्रसिद्ध नगर था, दजला नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित था और मेसोपोटामिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस बेबीलोन शहर ने बनाई है, क्योंकि ये शिक्षा का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। भाषा, कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान इस बेबीलोन नगर ने दी है। अक्कद का जो प्रसिद्ध शासक था सारगोन, उसने इस नगर की स्थापना की थी। अनेक भवन और विशाल मंदिर यहां पर भी बनवाए गए। और बेबीलोन एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था मेसोपोटामिया का। तो एक शिक्षा की का केंद्र था बेबीलोन, बहुत महत्वपूर्ण नगरों में से एक, मेसोपोटामिया के नगरों में से एक। तो इस प्रकार से हमने अनेक प्रमुख नगरों के बारे में, जो मेसोपोटामिया के 3000 ईसा पूर्व में नगर स्थापित हुए थे, उसके बारे में यहां पर बात की है, जिसमें कि उरूक, उर, मारी, किश, लगश, निनवे, निमरूद, बेबीलोन, ये सब प्रमुख नगर उस समय मेसोपोटामिया के रहे हैं। अगर हम इन नगरों की बात करें, जैसे ये नगर यहां पर देखे जा रहे हैं, विशेष तौर से इन नगरों की बात आप देखें, ये दो नदियां हैं, जिसमें कि दजला नदी, जो कि यहां से आप देख सकते हैं, ये इसकी दिशा है। दजला नदी, इसका बहाव बड़ा तीव्र था, इसलिए इसके किनारे इतने अधिक नगर नहीं बसे हैं। निनवे, निमरूद, असुर, कुछ एक नगरों को छोड़कर अधिक नगर इस नदी के किनारे नहीं बसे हैं, दजला नदी, क्योंकि यहां बाढ़ अक्सर आया करती थी। नदी के किनारे जो तट थे वो टूटे फटे हुए मिले हैं। लेकिन जो फरात नदी है, ये काफी लंबी नदी है। फरात नदी का आप यहाँ से बहाव क्षेत्र देख सकते हैं। उरूक और उर भी इसी नदी के किनारे बसे हैं। उरूक और उर सबसे प्रसिद्ध नगर, बड़े नगर, ये दोनों उरूक और उर इस स्थान पर स्थापित हैं। और मारी एक प्रमुख नगर रहा है। बेबीलोन, जो कि शिक्षा का केंद्र रहा है, बेबीलोन, और उसके साथ ही लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक किश नामक नगर भी स्थापित हुआ है। तो महत्वपूर्ण जो प्रमुख नगर थे, वह फरात नदी के किनारे ये सब नगर देखने को मिले हैं। तो ये मानचित्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खासतौर से इन प्रमुख नगरों को आपने दजला और फरात नदी का बहाव क्षेत्र दिखाते हुए उसके किनारे, जैसे दजला नदी के साथ निन्वे, निमरूद, असुर और बगदाद, जो इराक की आजकल राजधानी है, ये भी दजला नदी के ही किनारे स्थित है। ये कुछ प्रमुख नगर इसमें दिखाने हैं। और जो फरात नदी है उसके किनारे मारी, बेबीलोन, किश, उरूक, उर, ये कुछ प्रमुख स्थल फरात नदी के किनारे दर्शाने हैं। तो ये मानचित्र कई बार पूछा गया है और अब भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस मानचित्र पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही ये भाग 2 आज यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका अध्ययन करें और साथ में जो कार्यपत्रक यहाँ पर दिया जा रहा है, छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसके बहुत ही संक्षेप में उत्तर
आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। इन्हें आप नोटबुक में लिखते रहें। जितना बार बार इन्हें लिखेंगे उतना आपके ध्यान में ये प्रश्न और उत्तर बार बार आते रहेंगे। तो ये कार्यपत्रक ज़रूर नोटबुक में आप लिखें और अपने अध्यापक के पास चेक करने के लिए भी इसे भेजें। थैंक यू।